study about the different methods for protection of SAR. SAR के प्रोटेक्शन के लिए जो डिफरेंट मेथड्स है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. ओके, तो SAR के प्रोटेक्शन के लिए टोटल 4 इम्पोर्टेंट मेथड्स है. डिफरेंट मेथड्स फॉर प्रोटेक्शन of SAR. Okay, so in this total 4 main methods are there. In that first one is DI by DT protection. Second method है वो है DV by DT protection. Next method है यानी कि थर्ड वन वो है ओवर करंट प्रोटेक्शन मेथड. फोर्थ वन है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन मेथड. एंड फिफ्थ वन है गेट प्रोटेक्शन मेथड. ओके, टोटल 5 इंपॉर्टेंट मेथड्स है टू प्रोटेक्ट SAR. ओके, अब इनमें से हमने लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द DI by DT प्रोटेक्शन. ओके, तो DI by DT प्रोटेक्शन के बारे में हमने देखा था. अब आज के लेक्चर में हम लोग DV by DT प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो नाउ DI by DT प्रोटेक्शन. तो इसके लिए सबसे पहले हम एक थायरिस्टर लेंगे. PN जंक्शन, दो PN जंक्शन कंबाइन होके थायरिस्टर फॉर्म करेगा. एनोड, कैथोड. Okay, this junction is J1, J2 and J3. Okay, so this is the diagram for the thyristor. Okay, अब DY by DT प्रोटेक्शन क्या होता है? तो सबसे पहले जब भी थायरिस्टर को सप्लाई दिया जाता है, ओके, यानी कि थायरिस्टर के एनोड एंड कैथोड को जब सप्लाई दिया जाता है उस टाइम पे J1 एंड J3 जो 3 टोटल जंक्शन फॉर्म हो रहे हैं, J1 जंक्शन, J2 जंक्शन एंड J3 जंक्शन. अब इसमें से जो J1 एंड J3 जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में होंगे, जबकि J2 जंक्शन है वो रिवर्स बायस में होगा. ओके, अब यहाँ पे जो J2 जंक्शन फॉर्म हो रहा है तो J2 जंक्शन के दोनों और जो डिप्लेशन लेयर होता है उसके अंदर चार्ज होता है. अब यहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर होगा उसके अंदर चार्ज होने की वजह से जो J2 जंक्शन होगा वो एज ए कैपेसिटर काम करेगा. ओके, यानी कि J1 is forward biased, J3 is forward biased and J2 is reverse biased. Now J2 will behave as a capacitor. ओके, तब इसकी वजह से क्या होगा, जो एनोड वोल्टेज होगा उसके अंदर डिफरेंस क्रिएट होगा. और जब भी एनोड वोल्टेज होगा, ओके, तो जो एनोड वोल्टेज के बीच में यहाँ पे जो डिफरेंस मिलेगा उसकी वजह से चार्जिंग करंट फ्लो होगा. और ये जो चार्जिंग करंट फ्लो होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनोड वोल्टेज के प्रोपोर्शनल में मिलेगा. यानी कि चार्जिंग करंट I is proportional to rate of change of anode voltage. Okay, if the value of the rate of change of anode voltage will increase, so at that time the value of the charging current will also increase. Okay, if dVA by dt increase, then I will also increase. Okay, now here the direction of this charging current is from gate to anode, gate to cathode, and because of that this current is known as the gate current IG. Okay, now to reduce this effect we must keep this dVA by dt in the certain limit. Okay, यानी कि अगर हमें चार्जिंग करंट जो है उसकी वैल्यू को कंट्रोल में रखनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो dVA by dt है उसकी जो वैल्यू है उसको सर्टेन लिमिट है उसके अंदर उसको कंट्रोल में रखना पड़ेगा. अब ये जो dVA by dt की जो लिमिट है वो 50 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड से लेके 500 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड तक की होती है. ओके, अगर dV by dt है
उसकी वैल्यू इससे ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसकी वजह से SCR का फॉल्स ट्रिगरिंग होगा। एंड अगर SCR का फॉल्स ट्रिगरिंग होगा उसकी वजह से SCR है वो डैमेज हो सकता है। तो ये ना हो इसके लिए स्नबर सर्किट का यूज़ किया जाता है। ओके, फिर से देख लेते हैं इन dV/dt प्रोटेक्शन। तो dV/dt प्रोटेक्शन में सबसे पहले क्या करना है, थायरिस्टर को लिया है। थायरिस्टर के एनोड एंड कैथोड के बीच में जब भी सप्लाई देंगे तो 3 जंक्शन फॉर्म होंगे, J1 जंक्शन, J2 जंक्शन एंड J3 जंक्शन। इसमें से जो J1 एंड J2 जंक्शन है, J1 एंड J3 जंक्शन है, इट विल बी फॉरवर्ड बायस, जबकि J2 जंक्शन इज रिवर्स्ड बायस। ओके, जब भी J2 जंक्शन रिवर्स बायस होगा तो उसके आसपास जो डिप्लेशन लेयर होगा उसके अंदर चार्ज होंगे। ओके, तो उसकी वजह से जो J2 जंक्शन है वो एज ए कैपेसिटर काम करेगा। ओके, अब इसकी वजह से क्या होगा, चार्जिंग करंट फ्लो होना शुरू होता है। अब ये जो चार्जिंग करंट फ्लो होता है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनोड वोल्टेज, यानी कि I इज प्रोपोर्शनल टू dVA/dt। इफ द रेशियो dVA/dt इज हायर so the value of the current will increase. Now the direction of this current will from gate to cathode, and because of that this current is known as the gate current IG. Okay, now we must reduce the value of this current. Okay, and to reduce the value of the gate current we have to reduce dVA/dt, यानी कि जो रेशियो है dVA/dt उसकी जो वैल्यू है वो कुछ लिमिट से ज़्यादा बढ़नी चाहिए नहीं। नाउ dVA/dt हैविंग द लिमिट 50 वॉट पर माइक्रोसेकंड से लेके 500 वॉट पर माइक्रोसेकंड, यानी कि dVA/dt की जो वैल्यू है वो इस रेंज में मिलनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ जाती है ओके, तो उसकी वजह से जो SCR होता है उसका फॉल्स ट्रिगरिंग होता है। एंड अगर फॉल्स ट्रिगरिंग ऑफ SCR happens, so because of that SCR will get damaged, and because of that we use snubber circuit to reduce this effect. Okay, तो snubber circuit क्या है वो हम देखते हैं। स्नबर सर्किट। ओके, तो स्नबर सर्किट क्या होती है कि जो स्नबर सर्किट होती है उसके अंदर जो RS रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। एंड ये जो रेजिस्टर एंड कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको SCR के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे जब भी S को ऑन किया जाएगा, ओके, जब भी स्विच S को ऑन करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा,
जो वोल्टेज होगा वो SCR के अक्रॉस लगेगा. ओके, एंड बिकॉज एट दैट टाइम योर कैपेसिटर विल गेट शॉर्टेड एंड बिकॉज ऑफ दैट वोल्टेज अक्रॉस SCR विल बी 0. ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्विच S को ऑन करेंगे. स्विच S को हम जैसे ही ऑन करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो वोल्टेज है वो SCR के अक्रॉस लगेगा. ओके, अब यहाँ पे जब भी स्विच S को ऑन करेंगे उस टाइम पे जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट हो जाएगा. एंड कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा, उसकी वजह से जो SCR है उसके अक्रॉस जो हमें वोल्टेज मिलेगा वो वोल्टेज हो जाएगा 0. ओके, अब यहाँ पे जो कैपेसिटर है वो RS के थ्रू चार्ज होता है. ओके, तो जो कैपेसिटर है वो RS के थ्रू चार्ज होगा एंड उसकी वजह से जो वोल्टेज है वो SCR के अक्रॉस ग्रेजुअली इंक्रीज होगा. ओके, तो इसकी वजह से द वैल्यू ऑफ द dV by dt विल नॉट क्रॉस सर्टेन लिमिट. ओके, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा, स्विच S को ऑन किया जाएगा. S को हम जैसे ऑन करेंगे तो उसकी वजह से जो वोल्टेज है वो SCR के अक्रॉस लगेगा. ओके, अब SCR के अक्रॉस वोल्टेज लगा, उस टाइम पे क्या होगा, जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट हो जाएगा. अब कैपेसिटर है वो शॉर्ट हो जाएगा तो दिस कैपेसिटर इज इन पैरेलल विद द SCR, तो उसकी वजह से क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस SCR विल बी 0, यानी कि जो SCR है उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. अब जो कैपेसिटर है वो धीरे धीरे चार्ज होना शुरू करेगा और वो क्या करेगा, RS के थ्रू चार्ज होगा, यानी कि रेजिस्टेंस के थ्रू वो चार्ज होगा. तो अब जब वो रेजिस्टेंस के थ्रू चार्ज होगा तो उसकी वजह से जो वोल्टेज है इट विल इंक्रीज ग्रेजुअली. ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो वोल्टेज है वो एकदम से नहीं बढ़ जाएगा. dV by dt विल नॉट इंक्रीज बियॉन्ड द लिमिट, बट वो क्या होगा, ग्रेजुअली इंक्रीज होगा. ओके, अब जब कैपेसिटर है उसके पास जो कैपेसिटर है, ओके, अगर हम कैपेसिटर को ही कनेक्ट करते हैं SCR के साथ पैरेलल में, देन ऑल्सो वी कैन ग्रेजुअली इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज. देन व्हाई वी शुड कनेक्ट RS इन सीरीज विद द कैपेसिटर. ओके, अगर जो कैपेसिटर है उसकी हेल्प से हम dV by dt रेशियो को ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हैं. देन व्हाई मिस RS को कैपेसिटर के साथ सीरीज में क्यों कनेक्ट किया जाता है. ओके, सो यू हैव टू राइट डाउन वन क्वेश्चन, व्हाई RS इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कैपेसिटर इन स्नपर सर्किट. ओके, जो RS है यानी कि रेजिस्टेंस है उसको कैपेसिटर के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाता है. सो ऐसा क्यों किया जाता है, तो यहाँ पे जो जब हम S को ऑन करते हैं, ओके, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो कैपेसिटर होता है वो फुल्ली चार्ज होता है. ओके, जब S ऑन होता है उसके पहले कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज बिफोर गिविंग गेट पल्स. अब जब हम S को ऑन करते हैं, ओके, सो आफ्टर दैट कैपेसिटर C डिस्चार्ज थ्रू SCR and discharge current will flow from SCR. Okay, now R of discharge path is very low, so that discharge current is also very low. So dI by dt will increase and to
पे जो रेजिस्टेंस है उसको कैपेसिटर के साथ C के साथ सीरीज में क्यों कनेक्ट किया जाता है। ओके, तो जब भी हम S को ऑन करते हैं, ओके, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो वोल्टेज होगा वो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को कैपेसिटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी S को ऑन किया जाता है उसके पहले जो कैपेसिटर C होता है वो फुल्ली चार्ज होता है। ओके, अगर हम गेट पल्स दे रहे हैं उसके पहले तो जो कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज रहता है। अब हम क्या करेंगे, जब स्विच को ऑन कर देते हैं, ओके, तो उस टाइम पे कैपेसिटर क्या करेगा, वो डिस्चार्ज होना शुरू होता है। ओके, एंड डिस्चार्ज करंट विल फ्लो फ्रॉम हियर टू हियर, यानी कि थ्रू SCR, यानी कि जो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो उसके टाइम पे जो डिस्चार्ज करंट है वो SCR के माध्यम से फ्लो होगा। अब यहाँ पे जब भी जो डिस्चार्ज पाथ है उसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होगा। अब उसकी वजह से क्या होगा, डिस्चार्ज करंट के पाथ कम होगा तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ओके, तो उसकी वजह से जो di/dt होगा वो बढ़ जाएगा। अब जो di/dt की जो वैल्यू है उसको रिड्यूस करने के लिए RS को कैपेसिटर C के साथ सीरीज में लगाया जाता है। ओके, सो फिर से देख लेते हैं, व्हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कैपेसिटर। ओके, तो यहाँ पे जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर इज ओनली कैन कंट्रोल ओके, जो कैपेसिटर होता है उसके साथ सीरीज में रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है। ओके, सो जब भी स्विच S को ऑन किया जाता है उसके पहले जो कैपेसिटर होता है वो फुल्ली चार्ज रहता है। अब जब भी हम स्विच को ऑन करेंगे तो उस टाइम पे जो कैपेसिटर है वो SCR के थ्रू डिस्चार्ज होगा। अब जो डिस्चार्ज करंट होता है वो SCR के थ्रू फ्लो होगा। अब यहाँ पे जो डिस्चार्ज पाथ है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम रहता है, तो इसकी वजह से जो करंट की वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी एंड इसकी वजह से जो di/dt रेशियो होगा वो बढ़ जाएगा। अब जब di/dt रेशियो बढ़ जाएगा यानी कि इफ इट विल बी बियॉन्ड द लिमिट, सो बिकॉज ऑफ दैट SCR गेट डैमेज एंड टू लिमिट डिस्चार्ज करंट RS इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कैपेसिटर। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो SCR का टर्न ऑन di/dt है उसको रिड्यूस किया जाता है। ओके, सो नाउ why RS is, in short if it is asked in 2 marks, what is the reason RS is connected in series with the capacitor in snubber circuit, तो आपको क्या लिखना है कि to reduce turn on di/dt of SCR, RS is connected in series with the capacitor in snubber circuit. Okay, so first question you have to write down methods for protection of SCR, and second question explain snubber circuit with diagram, यानी कि snubber circuit को एक्सप्लेन करना है एंड जो प्रोटेक्शन स्कीम है उसके बारे में आपको लिखना है। तो फिर से देख लेते हैं व्हाट आर दी प्रोटेक्शन स्कीम फॉर दी SCRs। So total 5 protection scheme are there: over current protection, over voltage protection, di/dt protection, dv/dt protection and gate protection. Okay, इन सब में से हमने di/dt प्रोटेक्शन के बारे में देखा था। आज हमने dv/dt प्रोटेक्शन के बारे में देखा कि dv/dt प्रोटेक्शन क्यों चाहिए होता है। सो व्हाई dv/dt प्रोटेक्शन इज नीडेड। सो जब भी थायरिस्टर को सप्लाई दिया जाता है तो टोटल 3 जंक्शन फॉर्म होते हैं, J1, J2 एंड J3। ओके, अब इनमें से जो J1 एंड J3 होगा वो दोनों फॉरवर्ड बायस में होंगे, जबकि जो J3 जंक्शन होगा वो रिवर्स बायस होगा। अब J2 जंक्शन जो है उसके आसपास जो डिप्रेशन लेयर होता है उसके अंदर चार्ज होता है, तो ये चार्ज की वजह से जो J2 जंक्शन है वो एज अ कैपेसिटर वर्क करेगा एंड वो कैपेसिटर की तरह काम करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, चार्जिंग करंट विल फ्लो, यानी कि चार्जिंग करंट फ्लो होगा। अब ये जो चार्जिंग करंट होता है वो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ द एनोड वोल्टेज, यानी कि एनोड वोल्टेज जो होता है उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसके साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रहता है।
तो इसकी वजह से क्या होगा कि अगर dV/dt इज हायर देन द वैल्यू ऑफ द चार्जिंग करंट विल ऑल्सो हायर, एंड टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द चार्जिंग करंट वी हैव टू रिड्यूस dV/dt रेशियो। अब ये जो dV/dt रेशियो होती है उसकी जो रेंज होती है वो 50 वॉट पर माइक्रोसेकंड से लेके 500 वॉट पर माइक्रोसेकंड तक की रहती है। अगर इससे ज़्यादा dV/dt रेशियो की वैल्यू बढ़ जाती है तो इट कैन डैमेज द SCR, यानी कि SCR डैमेज हो सकता है। ये ना हो इसके लिए हम स्नबर सर्किट का यूज़ करते हैं। तो स्नबर सर्किट क्या होती है? तो स्नबर सर्किट में रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन लिया जाता है। ये जो कॉम्बिनेशन होता है उसको SCR के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो इसकी हेल्प से क्या होगा कि जब भी हम स्विच को ऑन करेंगे, ओके, तो उस टाइम पे क्या होगा, फुल वोल्टेज विल बी अक्रॉस द SCR, बट हियर एट दैट टाइम योर कैपेसिटर गेट्स शॉर्टेड, यानी कि जो कैपेसिटर होता है वो शॉर्ट हो जाता है एंड इट इज इन पैरेलल विद द SCR, सो बिकॉज ऑफ दैट द वोल्टेज अक्रॉस SCR विल बी 0. नाउ इफ यू switch on switch S, so that the value of the voltage across SCR will gradually increase, यानी कि जो dV/dt की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। So this is the function of snubber circuit. Okay, now second thing कि why RS is connected in series with the C, यानी कि जो रेजिस्टेंस RS है उसको C के साथ कनेक्ट क्यों किया जाता है। तब यहाँ पे क्या होगा कि जब भी हम स्विच ऑन करते हैं, ओके, थायरिस्टर को गेट पल्स देते हैं, उसके पहले जो कैपेसिटर होता है वो फुल्ली चार्ज होता है, ओके। अब जब भी स्विच ऑन किया तो उसके बाद क्या होगा कि जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होना शुरू होगा, और वो डिस्चार्ज होने के लिए रेजिस्टर्स के पाथ, ये पाथ में से डिस्चार्जिंग करंट फ्लो होगा। तब अगर हम रेजिस्टर्स RS को कनेक्ट नहीं करते हैं तो क्या होगा कि जो डिस्चार्ज पाथ है उसमें जो R की वैल्यू होगी वो बहुत कम होगी। अगर R की वैल्यू कम होगी तो डिस्चार्ज करंट होगा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और डिस्चार्ज वैल्यू की बढ़ जाएगी वैल्यू, तो उसकी वजह से क्या होगा, इट विल बी फोर्स ट्रिगरिंग ऑफ द SCR विल टेक प्लेस। सो ये ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, C के साथ सीरीज में RS को कनेक्ट करते हैं। RS को कनेक्ट करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी डिस्चार्ज पाथ की, और उसकी वजह से करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि टू लिमिट dI/dt RS is connected in series with the capacitor.